अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं न्यूज़ सेंटर और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान कराया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से जम्मू कश्मीर जिस प्रकार विकास की राह पर चल पड़ा है, उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए कश्मीर के लोग भीषण ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में घरों से निकले। पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर के पिछड़ेपन के लिए जो नेता जिम्मेदार रहे हैं, उनको सबक सिखाने के उद्देश्य से निकल रहे मतदाताओं के जोश के आगे बर्फबारी और ठंड जैसे कारण ठहर नहीं पा रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव हो रहा है। देखा जाए तो डीडीसी के दूसरे चरण के चुनाव के लिए 321 उम्मीदवार मैदान में हैं और इस चरण में पंजीकृत 7,90,000 मतदाताओं के लिए 2,142 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 280 डीडीसी की सीटें हैं, जिनमें से दूसरे चरण में 43 पर चुनाव हो रहा है। इनमें से 25 कश्मीर में और 18 जम्मू में है। केंद्र शासित प्रदेश में 83 सरपंच पदों के लिए भी चुनाव हो रहा है, जिसके लिए 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा 331 पंच पदों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 700 से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रशासन ने घाटी के सभी 1300 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया है। जम्मू कश्मीर के निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने बताया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कश्मीर के लगभग सभी मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, इसलिए घाटी के मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई गई है। आइए आपको दिखाते हैं, जब प्रभा साक्षी संवाददाता ने मतदाताओं और उम्मीदवारों से बातचीत की तो उन्होंने क्या राय जाहिर की। इलेक्शन के लिए कोई टाइम सही या गलत नहीं होता, इलेक्शंस की हमेशा ज़रूरत है। आप देख लीजिए, जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं, ग्राउंड पे एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी लोगों को। मोस्टली ये वार्ड खाली रह गए थे, कहीं 2 वार्ड जीत के आए थे कैंडिडेट, तो सफ़र कर रहा था वार्ड। यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएगा, इस इलाके के काम हो जाएंगे, तो मुझे लगता है इलेक्शन हुए तो बहुत अच्छा हुआ। मेरी उनसे बस यही मोदबाना गुजारिश है कि वो उन उनसुर से दूर रहे जो आजकल वोट मांग रहे हैं 35A के नाम पे, 370 के नाम पे। उनके लिए ना खाते, उनके लिए ना सही, मगर उन कैंडिडेटों के लिए बाहर निकले जो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए आए हैं, जो यहाँ आपकी तमीर व तरक्की के लिए काम करने के लिए आए हैं, उनके लिए बाहर आए और वोट करें। ये वोट तमीर व तरक्की के लिए। हमने वोट इसलिए डाला कि यहाँ पे कुछ बदलाव आ जाए। जो यहाँ से पिछले टाइम से यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है, तो बाइकाट भी हो रहा था, मगर उस वजह से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। वोट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारा जो है कि हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं था, इसलिए हमने वोट दिए हैं इनको। तो वोट हमने अपना मैंडेट खड़ा किया, उसी को वोट दे रहे हैं सारे। आज हम इसी करके वोटिंग डाल रहे हैं। प्रॉब्लम्स हम ये फेस करते थे, हमारी कोई सुनने वाला थी, हमारे बच्चे जो थे वो गवर्नमेंट जॉब नहीं थे, उसकी वजह से हम ये कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम करेगा। एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक सरदार खड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से वो हमारी प्रॉब्लम्स भी सुनेगा, ताकि जो आगे हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएगा, वो इसलिए हमने उसको खड़ा किया है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ों से हम महरूम थे। तो बिजली के पोल्स की हालत देखो, सड़क की हालत देखो, थोड़े ये है, ये सारी परेशानियाँ हमें सही हो जाएंगी। जी अच्छी बात है, वो लोग वोट डाल रहे, अपना लीडर चुनेंगे, मगर अब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो ना एनसी को कामयाब करें, ना पीडीपी को, बिकॉज ये पिछले 70 सालों से लूट रहे हैं लोगों को। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए हमें एहसास है मुझे इस चीज़ का कि लोगों के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे छोटे मोटे जो बिजली को लेके, ड्रेन को लेके, पानी को लेके हैं, जिस चीज़ के लिए हमें इलेक्ट किया जाता है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बहुत हद तक उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूँ इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं कॉर्पोरेट इलेक्ट होता हूं तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच मेरी पब्लिक में रहे, यूथ के साथ रहे, उनके मसले मसाइल जो है वो सुन सकूं और जितना मेरे से हो सके उस पर अमल कर सकूं, काम कर सकूं। ये जिसको लोग मैंडेट देंगे, जिसको लोग चुनेंगे, वो मैसेज देंगे कि हम लोगों के साथ हैं। मेरा नाम मोहम्मद यूनिस मीर है, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, अभी वार्ड 18 सलीना से। इंशाल्लाह मैं जितने भी हमारे वार्ड मेंबर
इमरान है यहाँ पर, तो मैंने उनसे एक वादा किया है, मैं आप ये नहीं बताऊंगा उनको नौकरी पे लगा दूंगा, ठीक है। मैंने तो जितने भी मेरे से काम हो सकते हैं, चाहे डेवलपमेंट के लिए, ड्रेनेज प्रॉब्लम है, लाइटिंग प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए वो काम कर सकता हूँ। नहीं सर, देख लो अभी नए नए चेहरे हैं, इसमें यूथ ज़्यादा से आ गया है, तो अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या पीडीपी वालों ने जो किया, 17 साल उन्होंने लोगों का खून पे चूसा है, तो मैं चाहता हूँ ऐसा कभी नहीं हो, क्योंकि मैं लोगों से इल्तिजा करता हूँ, वो आगे आ जाए, अपने उम्मीदवार को वोट दो। जितने भी यहाँ पे मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो वोट करने निकले यहाँ पे। बहुत अच्छी चीज़ें देखिए, अगर कोई वोट किसी को अपना कास्ट करता है, वो एक अपना नुमाइंदा चुनता है, तो वो ग्रीवेंसेस अपनी जो जितनी भी होंगी वार्ड की, वो उसके सामने रख सकता है, तो बेहद खुश हूँ मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो डीडीसी का इलेक्शन होने वाला है, कि ये लोगों की भलाई के लिए है, इसमें डेवलप हो जाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वोट डालें। अगर डेवलपमेंट की बात करनी है तो उस चीज़ के लिए हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, न कि क्रिमिनल माइंडेड लोगों की ज़रूरत है, न कि ऐसे लोगों की जिनको जिद से रोज़ आके के साथ, हमें उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्या इसके पिछले 30 साल से हम लोग इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। देखिए, मैंने यही कहा, ओवरनाइट तो सब ठीक नहीं हो जाएगा, यहाँ पर इसके लिए वी रिक्वायर सम टाइम। जितना भी हम देखेंगे कि हमारा जो मैंडेट होगा हमारे कॉम्पिटेंस में होगा, वन थिंग आई कैन एश्योर, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू कम टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, टू सर्व द पीपल। जितना भी मेरे से मुमकिन होगा हम कोशिश करेंगे, लोगों के जो डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी इश्यूज है इनको रिड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपने देखा लोगों ने इन चुनावों को लेकर क्या क्या उम्मीदें जाहिर की हैं, लेकिन गुपकार गैंग को यह सब भा नहीं रहा है। आइए आपको दिखाते हैं देश विरोधी बातें करने वाली महबूबा मुफ्ती इन चुनावों के बारे में क्या कह रही हैं। पहले अपनी पार्टी पीडीपी के डीडीसी चुनाव लड़ने की बात कहने वाली महबूबा अब कह रही हैं कि चुनावों से फायदा नहीं होगा, पाकिस्तान से बात कीजिए। तो इलेक्शन इज नो सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। इलेक्शन कश्मीर की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, मगर आई एम हैप्पी कि लोग ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम वोट डालते हैं इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान बात होनी चाहिए। मैं तो बार बार कहती हूँ, जितनी जमीन हमारी चाइना ने ली है तो उसके साथ तो हम बात कर रहे हैं। 9th 10th राउंड हमारा बातचीत का हुआ, पर जो हमारे बॉर्डर्स पे हमारे लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ से मर रहे हैं, उसके पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? What is it about being Muslim country? इसलिए बात नहीं करनी है, because everything is communal now. मैंने कहा ना कि everything is communal. सरदार is a खालिस्तानी, मुस्लिम is a पाकिस्तानी, कश्मीरी is a terrorist, तो ये तो सब ऐसे ही चल रहा है।